नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद है कमेंट सेक्शन पे। आज मैं बैठा हुआ था, मेरे पास एक कमेंट आया और हमारे व्यूअर का, और उन्होंने लिखा कि मुझे इंस्टा ICICI बैंक के माइन अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल देखनी है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बनाना चाहे, और मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है व्यूअर चॉइस, और इसमें हम कमेंट में जो भी क्वेश्चंस आएगा, जो भी उस पे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन था इंस्टा माइन अकाउंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल। सबसे पहले हम जानेंगे माइन अकाउंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या जरूरत पड़ेगी इस अकाउंट को खोलने के लिए, बेनिफिट और अकाउंट के बेनिफिट के बारे में, और डेबिट कार्ड अपग्रेड होगा या नहीं होगा, और डेबिट कार्ड से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में चेक करेंगे। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि 5 नवंबर 2020 को ऑफिशियली ICICI बैंक ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने एक जीरो बैलेंस अकाउंट लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर। और इससे पहले भारत के अंदर अगर डिजिटल अकाउंट की बात करूं तो कोटक आता था, कोटक का 811 में भी हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के अकाउंट्स हो उसमें और बेनिफिट ले रहे होंगे। मेरा भी अकाउंट है, मैंने भी बेनिफिट लिया काफी। और इसी तरीके से इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए ICICI बैंक ने माइंड अकाउंट बनाया, जो कि टोटली जीरो बैलेंस अकाउंट है। और ये एक यूथ अकाउंट भी है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं या जिनकी इनकम नॉर्मली, मतलब जो मैं मंथली बैलेंस बचाने नहीं रखना चाहते, तो उनके लिए है। तो मैं सीधा आपको अब ICICI बैंक के ऑफिशियल साइट पे लेके आता हूँ। यहाँ पे हम इस बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल से देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये न्यू जनरेशन का यानी कि यूथ बैंक अकाउंट है, तो इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इस अकाउंट से बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलेंगे जब आप ये अकाउंट खोलेंगे, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस बेनिफिट। अब इंश्योरेंस बेनिफिट ये है कि इस अकाउंट को खोलते ही आपको इंस्टेंट एयर इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा 50,000 का, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री परचेज प्रोटेक्शन 50,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर इस डेबिट कार्ड को अकाउंट खोलने के बाद डेबिट कार्ड को 90 डेज के अंदर किसी शॉपिंग के लिए परचेज करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए 50,000 या उससे कम होनी चाहिए। अगर इसमें आप कोई परचेज करते हैं और कुछ एक्सीडेंटल होता है, उसके साथ कुछ डैमेज होता है, तो आपको इस इंश्योरेंस से उस चीज की भरपाई हो जाएगी। अगर मैं डेबिट कार्ड सेक्शन में आता हूं तो इसमें बेनिफिट आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेगा एज कंपैरिजन जीरो बैलेंस अकाउंट। इसमें आपको सबसे पहले माइन डेबिट कार्ड मिलेगा, और डेबिट कार्ड 2 भागों में डिवाइडेड है। एक प्लस माइन है, एक रेगुलर डेबिट कार्ड है। जो रेगुलर डेबिट कार्ड है उसमें कोई आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइन में आपको देने की जरूरत है। प्लस अकाउंट खुलते ही आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग कर सकते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक ले सकते हैं। इनके कुछ सिलेक्टेड मर्चेंट है, जैसे जोमेटो हो गया, बिग बास्केट हो गया, बुक माई शो हो गया, मिंत्रा हो गया, बिल पेमेंट एंड बहुत कुछ। और इसके साथ साथ ये कहा जाए कि ये मिनिमाइज लॉसेस और मैक्सिमाइज रिटर्न तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल इसमें आपको बहुत सारे रिटर्न देखने को मिलेंगे। आप इस अकाउंट को खोलने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो दे रखी है 18 से 35। अगर आपकी उम्र 18 से 35 है तो आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 20x7 24 घंटे का आपको बैंकिंग एक्सेस मिलेगा, मतलब सर्विस मिलेगा, बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर केयर का। प्लस आपको 5 यानी कि 5 ATM विड्रॉल देखने को मिलेंगे किसी भी अदर बैंक में महीने के, और ई स्टेटमेंट यानी ईमेल स्टेटमेंट आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जो कि बहुत अच्छा है। आपको ई स्टेटमेंट से ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है स्टेटमेंट के लिए। अब और डिटेल में देखिए, अप्लाई करने पे जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके एक सेक्शन में खुल जाएंगे, जहां पे सीधा इन्होंने लिखा है माइन सेविंग अकाउंट। पहला टैगलाइन यही है कि आपकी उम्र 18 से 35 होना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये होगा, सपोज मेरी उम्र 35 नहीं है, मेरी उम्र 33 साल है, तो क्या ये अकाउंट 3 साल के बाद या 2 साल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा? अगर आपकी उम्र 33 साल है और 2 साल के बाद वैसे अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप इस अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी रेगुलर अकाउंट में, अगर आपको लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ ICICI बैंक के सर्विसेज के साथ, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे। पहला टैगलाइन जैसे मैंने आपको बताया 18 से 35 जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, और एफडी के बेस पे जैसे एफडी में आपको रिटर्न मिलता है सेम इसमें देखने को मिलेगा। इसमें फ्री ऐप बजट एनालाइज टूल मिल जाता है जिससे कि आप अपने खर्चों का हिसाब किताब रख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें एक्साइटेड ऑफर देखने को मिलेंगे टॉप ब्रांड्स में, और वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो आपको कहीं ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। ये टोटली डिजिटल अकाउंट है, तो आपको कोई भी कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया था कार्ड इसमें 2 मिलेंगे, डेबिट कार्ड होंगे, एक माइंड रेगुलर होगा और एक माइंड प्रीमियम होगा। रेगुलर में आपको कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, गौर फरमाएगा। अगर आप माइंड प्रीमियम लेते हैं तो उसमें आपको 1% का अनकैप सिलेक्टेड मर्चेंट पे ऊपर आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। बाकी अदर्स पे कैपिंग होगी, तो वहां पे आपको 1 से कम देखने को मिलेगा परसेंट। बाकी जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे थे बिग बास्केट, यहाँ पे वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अप्लाई करने के लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं, अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 चीज होनी चाहिए। एक वैलिड मोबाइल नंबर जो ओपन हो, एक्टिव हो, ईमेल आईडी जो आप यूज करते हो एक्टिव हो, और परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो आप डिजिटल अकाउंट विद इन 4 मिनट में खोल सकते हैं। ये चीजें अपग्रेड करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन कार्ड डालने के बाद आप आगे प्रोसेस में जा सकते हैं, जिसमें आपको कुछ अपने बेसिक डिटेल भरनी पड़ेंगी। और जैसी वीडियो केवाईसी होगी उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड और आपका पासबुक, चेकबुक वगैरह आपको मिल जाएगा। और ये है सेक्शन जहां पे माइंड सेविंग अकाउंट के वो पूरे डिटेल दे रखी है। मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे इसको अप्लाई करना है, जो कि आपको इस वीडियो के रिलीज होने के बाद आपको मिल जाएगा। इसके जस्ट ऊपर टॉप सेक्शन में आपको ट्रैक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस 2 यही चीज डालनी है, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। जी हाँ, अगर आपको अपने एप्लीकेशन ट्रैक करना है, जो अप्लाई नाउ के जस्ट टॉप पे आपको ट्रैक ऑप्शन मिल जाएगा। यही चीज आपको अप्लाई के लिए जरूरत पड़ेगी। जब आप ये कार्ड अप्लाई करेंगे तो आप ट्रैक कर पाएंगे इस कार्ड की सिचुएशन। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे लेके जाता हूँ, माइंड क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, इसमें भी क्रेडिट कार्ड है, माइंड के कुछ क्रेडिट कार्ड है इसमें, जो आपको इसमें मिलेगा। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल यही है कि आप इसके आई मोबाइल ऐप पे या इसके मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके वहां से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन पहले वीडियो केवाईसी करना मैंडेटरी है। जब वीडियो केवाईसी करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टेप्स, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। एफडी, म्यूचुअल फंड, या मैं ये कहूँ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आप माइंड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड है भारत के अंदर जो फ्लेक्सी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। आप इसमें अपने टॉपअप के हिसाब से, मतलब जो अपने खर्चों के हिसाब से, अफोर्ड के हिसाब से ये कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। जिसमें स्टार्टिंग वेरिएंट है, 3 वेरिएंट के अंदर आता है। सिलेक्ट, रेगुलर जो आता है पहला कार्ड आता है, और दूसरा आपका जो सिलेक्ट रेगुलर कार है जो वेरिएंट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर इंटरेस्टेड है तो स्टार्टर प्लान ले सकते हैं, बिल्कुल जो फ्री रहेगा। दूसरा प्रो 49 रहेगा, प्रो प्लान है। तीसरा प्रीमियम प्लान है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। ये फ्लैक्सी प्लान है, अपने खर्चों के हिसाब से फ्लैक्सी के ऊपर ले सकते हैं। ये जो अमाउंट है 49 प्लस 149, ये इस विदाउट जीएसटी या टैक्सेस है। जो इसमें टैक्सेस जुड़ जाएगा तो ये इसके अमाउंट बढ़ जाएंगे। अगर आप इस महीने के एंड में, अगर एक महीने में अगर आप प्रो और 14 प्रीमियम की बात करूं, अगर आप महीने में अगर 10,000 की शॉपिंग कर जाते हैं प्रो कार्ड से, तो आपके चार्जेस जो है माफ हो जाएगा। अगर आप प्रीमियम के कार्ड अकाउंट धारक का क्रेडिट कार्ड यूजर है, तो अगर आप 20,000 तक की शॉपिंग कर लेते हैं तो ये चीजें आपकी हट जाएंगी, मतलब माफ हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि साल का कितना बैठेगा प्रो के हिसाब से। अगर 49 का मैं प्रो मान के चलूँ, हम साल के एनुअली कैलकुलेट करते हैं, यानी 12 मंथ, टोटल 588 रुपए प्लस जीएसटी इस पे एप्लीकेबल होगा। अगर 10,000 तक की आप शॉपिंग कर लेते हैं तो प्लीज ये माफ हो जाएगा, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे मुद्दा है प्रीमियम का। प्रीमियम जो है काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो प्रीमियम है, अगर मैं इसका सिंपली कैलकुलेट करूं तो 149 इंटू 12 मंथ, जो कि 1788 यानी 1800 के करीब बैठ जाता है। अगर जीएसटी इंक्लूड करोगे तो ये ऊपर बैठ जाता है। दिखने के ये अमाउंट मंथ के हिसाब से बहुत नॉमिनल दिखता है, बट ये अमाउंट बहुत ही बड़ा बन जाता है अगर हम ईयरली देखें तो एज कंपैरिजन।
तो मैं ये दोनों को तो वैसे ही रिकमेंड नहीं करूंगा। आप स्टार्टर प्लान की तरफ जा सकते हैं, बाद में इस अकाउंट को आप अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आप इसके बाद जो अपग्रेडिंग फैसिलिटी है या डेबिट कार्ड का, उसका भी यूज कर पाएंगे, जैसे कोरल, टाइटेनियम, अदर बिजनेस कार्ड जो है, डेबिट कार्ड जो है, इसके एडवांस कार्ड है, उसका यूज कर पाएंगे आप। और लेकिन देखिए, अगर आपको मिनिमम बैलेंस है जिसमें आप मेंटेन करना नहीं चाहते, आप तो जीरो बैलेंस चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर इससे बेहतर बैंक में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपका अच्छा ट्रांजैक्शन होता है, रिलेशनशिप अच्छा होता है, तो फ्यूचर में जो भी एक्साइटेड ऑफर होंगे, ऑफर फॉर यू, आपको बहुत सारे ऑफर्स का आप लाभ उठा पाएंगे। बस ये है कि प्रीमियम में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कैपिंग वही रहेगा। वहां पे 10,000 तक की शॉपिंग करते तो आपके चार्जेस माफ हो जाएंगे, और वहां पे प्रीमियम में आप 20,000 तक की शॉपिंग कर लेते हैं, मंथ की बात कर रहा हूं, तो ये चार्जेस वे अप हो जाएंगे। साल के हिसाब से देखें तो 1,20,000 प्रो में, 2,40,000 प्रीमियम में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कैटेगरी हमने देखी है, और प्लस आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट देखने को मिलेगा। उन बेनिफिट्स उनके लिए माइंड कार्ड वालों को जो अगर आईपीओ से कोई भी डोमेस्टिक होटल या डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करते हैं, तो आपको इंस्टेंट 800 रुपए, 600 रुपए, इस हिसाब से प्री और न्यू कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ये बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा टाटा क्लिक और भी बहुत सारे हैं, मतलब इजी डिनर हो गया, जो इनके पार्टनर्स हैं, अगर उसमें से आप इस कार्ड से यूज करते हैं, स्वाइप करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। बट टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे हमें कुछ परेशान कर जाती है, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कार्ड में जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा ना, तो वहां पे ये चीजें आपको थोड़ा सा हो सकता है निराशा करते, बट ओवरऑल ये अकाउंट है, बहुत शानदार अकाउंट है, आप कर सकते हैं। अगर मैं रिवॉर्ड और सेक्शंस के आता हूं, रिवॉर्ड एंड बेनिफिट सेक्शन के अंदर, तो वहां पे आपको जो तीनों अकाउंट वेरिएंट है, मतलब तीनों फ्लेक्सी प्लान है, उसमें आपको कैशबैक अलग अलग देखने को मिलेगा। सबसे बात करूं अगर स्टार्टर प्लान में, तो उसमें आपको ओवरऑल स्पेंड में 1% देखने को मिलेगा, लेकिन प्रो के अंदर 1% के साथ साथ आपको 5% का की ब्रांड, मतलब जो जोमैटो, स्विगी या इस तरह के जो गाना है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। प्रीमियम के अंदर भी सेम रहेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपको देखने को मिलेगा प्रीमियम अकाउंट के लिए, जिसमें आप 149 पे करते हैं साल का, 1788 प्लस टैक्सेस। तो ये चार्जेस माफ हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 10 या 20,000, यानी 10,000 प्रो, 20,000 मंथली अगर आप शॉपिंग कर लेते हैं इस कार्ड से। तो देखिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज तो मिलेगा प्रीमियम में, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो प्रीमियम मिलेगा। अब रिवॉर्ड पॉइंट की बात करूं तो एक जो रिवॉर्ड पॉइंट होगा वो आपको मिलेगा माइंड कैश। एक माइंड कैश की जो वैल्यू होगी 0.5 होगी, 0.5 के हिसाब से आपको माइंड कैश मिलेगा, और एक बार में कम से कम आपके पास 1500 माइंड कैश पॉइंट होना चाहिए, माइंड कैश होना चाहिए, तभी आप इसको रिडीम कर पाएंगे। अगर 1500 से नीचे है तो आप नहीं कर पाएंगे। और जो ये माइंड कैश होगी उसकी वैलिडिटी केवल 3 ईयर रहेगी। जब आपको ये कैश मिलेगा तो उससे 3 साल तक ही ये माइंड कैश वैलिड रहेगा। 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब क्लोज हो जाएगा, आपको ये कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए कि इसमें आपको लाइफ टाइम का बेनिफिट नहीं मिलेगा माइंड कैश का, बट हाँ कुछ कैपिंग है इसमें। अगर रेगुलर प्लान देखो तो उसमें 100 आपको माइंड पॉइंट्स मिल सकते हैं, और 200 एंड 750 इसमें इन्होंने कैपिंग कर रखी है, इससे ऊपर आपको माइंड कैश तो मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको जैसे ही बता चुका हूं, एक माइंड कैश की जो वैल्यू होगी 0.5 पैसा, 0 रुपीज के बराबर होगी, 0.5 रुपीज की बराबर इसकी वैल्यू होगी, जिसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स तक की होगी डेट ऑफ क्रेडिट की। ठीक है, अब हम कुछ और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, अकाउंट वेरिएंट बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट है और जिनको प्राइवेट सेक्टर बैंक की फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सारे लेजीपन होता है, बट कहीं पे अच्छा भी होता है। मैं कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट ओवरऑल जो देखा एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस हो। और मैन पॉइंट तो बस यही है इसका कि 3 इयर्स के बाद जो ये माइंड कॉइन कैश है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो और मिनिमम आपको 1500 माइंड कैश एक बार में आपको आप रिडीम कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे इसके चार्ट में देखेंगे।
जो ओवरऑल इसके डिटेल है, फीस है और टर्म एंड कंडीशन है, इसके ऊपर भी नजर रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टर प्लान जो रहेगा बिल्कुल नील रहेगा। प्रो प्लान 49 वाले में प्लस जीएसटी, 49 प्लस जीएसटी। अगर आप 10,000 तक की अगर आप बिल पे कर लेते हैं तो ये रिवर्सल हो जाएगा। और प्रीमियम की बात करें तो उसमें 149 प्लस जीएसटी। अगर 20,000 तक की मंथली शॉपिंग कर पाएंगे तो इसमें ये भी रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए जब आप ये अकाउंट ओपन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन के बारे में, MITC के बारे में क्या है और क्या इसके टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसके ऊपर हम देखेंगे। मैं ओवरऑल तो नहीं, बस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो इसका पहला टर्म एंड कंडीशन है कि जो भी इसका बिलिंग या मंथ रहेगा, कैलेंडर मंथ रहेगा, वो आपका रहेगा जॉर्जियन कैलेंडर के बेस पे। जी हाँ, जो भी इसकी मंथ या कैशबैक या बिलिंग अमाउंट जो भी रहेगा वो जॉर्जियन कैलेंडर के बेस पे कैलकुलेट होगा। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसका जो दूसरा और सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो है इसका कैशबैक से रिलेटेड। जो भी इसका बिलिंग साइकिल बनेगी या कैश माइन का जो होगा वो एवरी फर्स्ट मंथ यानी महीने का जो भी पहला दिन होगा वो इसका बिलिंग साइकिल या उसके लिए प्रेफर किया जाएगा। उसके लिए जो इसका कॉइन का होगा। और एक चीज और याद रखना, जो माइंड कैश होगा वो क्वालिफाइंग डिटेल जो इसकी कार्ड होल्डर है उसके क्वालिफाइंग ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कि जरूरी नहीं है जब बैंक की तरफ से ये जो ट्रांजेक्शन क्वालिफाई हो उसी के बेस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5,000 के ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 200 या 100 या ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है बैंक ने कहाँ पे किस मतलब क्राइटेरिया के बेस पे इन्होंने डिसाइड कर रखा कितने माइंड कॉइन्स आपको देने हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो बिलिंग साइकिल होगी फर्स्ट ऑफ कैलेंडर मंथ होगा और लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ ड्यूरिंग द कार्ड रिमेनिंग एनरोल्ड ऑफ द स्पेसिफिक प्लान। तो इसका पे साइकिल जो रहेगा, बिलिंग साइकिल जो रहेगा फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी कैलेंडर मंथ रहेगा। तो यहाँ पे इस चीज का आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस प्लान के जो है जो आपको कैश माइन मिलेगा वो एक कैश माइन हैंडल जो होगा वो चार्जेबल होगा। और इसकी चार्जिंग जो होगी वो होगी तकरीबन 99 रुपीज प्लस जीएसटी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये टर्म एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज जब भी आप कोई भी चाहे अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो या किसी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे साइन करें तो उससे पहले एक टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ ले कि टर्म एंड कंडीशन आपको सूट करती है या नहीं है। जल्दीबाजी में जीरो अकाउंट होने के नाते ऐसा अकाउंट मत खोलिए, पूरी चीजें पढ़िए। वैसे अकाउंट में कोई भी हिडन क्लॉसेस नहीं है, मैंने काफी रिसर्च करा। ओवरऑल ये अकाउंट बहुत अच्छा है और काफी अच्छा है, काफी अच्छे इसमें प्रोग्राम आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि अदर्स मैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करूं तो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो आगे जाके इसको अपग्रेड करा सकते हैं तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था रिडेम्पशन हैंडलिंग फीस जो होगी 99 प्लस गुड एंड सर्विस टैक्सेस होगी माइंड कैश का। तो रिवॉर्ड स्कीम के अंदर ये जरूर पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन सेक्शन आपको दिख जाएगा, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इस अकाउंट के बारे में। और ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये अकाउंट बहुत ही बेटर अकाउंट है। जो स्टूडेंट हैं, जो स्टडी करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट है या जो मंथली बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं या उनको ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें मंथली बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, अपने डे टू डे वाले ट्रांजैक्शन करें और कैशबैक भी देखने को मिले तो आप इस तरफ मुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा अकाउंट है, आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पूरी डिटेल थी इस ICICI बैंक के माइंड अकाउंट के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस जो अप्लाई करने का जो वीडियो है मैं आपको पूरा प्रोसेस के साथ आपको मैं 1 या 2 घंटे के बाद इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं आपको दे दूंगा।
आप उसके बाद ये वीडियो भी देख सकते हैं जो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट आपको बड़ी हेल्प मिलेगी अप्लाई करने के सेक्शंस के लिए। तो बस इस चैनल को वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।